जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इनके नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ने लगे हैं। दोनों पार्टियों के आपस में गठबंधन नहीं स्वीकार कर रहे हैं। जहां उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि अब हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ काम करना है। लेकिन अब स्थिति ये है कि इनके कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि जिंदगी भर हम जिनके खिलाफ लड़ते रहे, जिनके खिलाफ बोलते रहे, अब हमें उनके साथ ही चुनाव क्यों लड़ना है, हम उनके साथ गठबंधन कैसे कर सकते हैं। राज ठाकरे के नेता पूछ रहे हैं राज ठाकरे से। मुंबई और नासिक में घमासान मचा हुआ है एमएनएस के अंदर, क्योंकि इनके कार्यकर्ता इस बात से नाराज है कि आपने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन क्यों किया। जो मनसे की राजनीति थी वो इसी आधार पर शुरू हुई थी, उद्धव ठाकरे के विरोध के आधार पर। उद्धव ठाकरे को, बाला साहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे को नेतृत्व देना चाहते थे और राज ठाकरे का मानना था कि वो ज्यादा बेहतर है शिवसेना संभालने के लिए। इसलिए उन्होंने 2006 में पार्टी तो छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। इसमें शिवसेना के ही लोग शामिल हुए जो ये मानते थे कि राज ठाकरे बेहतर नेता है। और इतने सालों तक ये पार्टी, आज 19-20 साल हो गए, लगभग 20 साल हो गए, लेकिन राज ठाकरे अपनी पार्टी को स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी कई नेता हैं जो उनके साथ जुड़े रहे, उनसे निष्ठा रखते रहे। लेकिन उन नेताओं ने किसके खिलाफ चुनाव लड़ा, किसके खिलाफ बोलते रहे? उद्धव ठाकरे के खिलाफ। उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से भटक गए, इसके खिलाफ बोलते रहे। लेकिन आज आपने क्या किया? उद्धव ठाकरे से साठगांठ कर ली, तो उनकी तो नाराजगी है। देखिए, बड़े नेताओं के साथ होता क्या है कि उनको तो सिर्फ गठबंधन की घोषणा करनी है। ये दोनों तो वैसे भी एक ही परिवार के हैं, कभी कभी मिलना है, एक साथ एक रैली कर लेनी है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं को करना होता है प्रचार। अब क्या होगा? जहां पर उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार खड़ा होगा वहां पर मान लीजिए कि वो मनसे के कार्यकर्ता भी वहां एक्टिव है। अभी तक तो वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलते थे और ऐसा नहीं कि वो कोई ढोंग चल रहा था, वो वाकई एक तनातनी थी और 20 साल तक लगातार बनी रही, जो शुरुआती दौर में खत्म हो सकती थी लेकिन अब तो वो पक्की हो गई थी, वो टकराव पक्का हो गया था, खाई बन गई है दोनों के बीच में। अब क्या वो लोग इनके लिए प्रचार कर पाएंगे? जहां पर मनसे का उम्मीदवार खड़ा होगा, क्या शिवसेना यूबीटी के लोग उसके लिए प्रचार कर पाएंगे? यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जो अननेचुरल अलायंस होते हैं, अप्राकृतिक किस्म के, जिनकी प्रवृत्ति अलग है, जिनके मुद्दे अलग है, जिनकी अपनी विचारधारा अलग है, तो उनके लिए साथ आना बहुत मुश्किल होता है। यही हुआ था महाविकास अघाड़ी के साथ। शरद पवार और कांग्रेस तुष्टीकरण वाले, अभी तक तुष्टीकरण के खिलाफ शिवसेना लड़ती रही, बाला साहेब ठाकरे लड़ते रहे, शिवसैनिक उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। अचानक से उद्धव ठाकरे जनाब बन गए और इनके साथ खड़े हो गए। अब आप अपने कार्यकर्ता का कितना स्वाभिमान गिराओगे, अपने कार्यकर्ता को कितना मजबूर करोगे? ये तो स्थानीय स्तर की उनका टकराव होता है ना। आप कोई एक पार्टी के कार्यकर्ता है किसी मोहल्ले में, एक दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका आपस में कंपटीशन होता है, हमारी पार्टी आगे बढ़े, हमारी पार्टी आगे बढ़े। उसमें कई पर्सनल चीजें भी जुड़ जाती हैं, कई बार तो रंजिशें बन जाती हैं। अब आप कहोगे ना उसके उम्मीदवार को जिताओ और हम ऐसे ही खाली बैठे रहे, और जो जीतेगा वो किसको महत्व देगा? अपने कार्यकर्ताओं को। उद्धव ठाकरे का कोई जीतेगा तो वो अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देगा उस इलाके में, ना कि मनसे के, और मनसे का जीतेगा वो अपने को देगा। तो फिर क्या फायदा उनको? तो इसीलिए कार्यकर्ता आपस में नहीं जुड़ पाते हैं। अगर विचारधारा एक ही होती, जैसे बीजेपी और शिवसेना एक साथ जुड़े रहे, हमेशा दोस्ती रही और आज शिंदे के साथ दोस्ती है, तो ऐसे में इनके गठबंधन का इनको फायदा मिलता है, कार्यकर्ताओं को साथ आने में कोई समस्या नहीं होती, एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल होता है। अब इसीलिए क्या हो रहा है कि मनसे के कार्यकर्ता मुंबई और नासिक में जबरदस्त नाराज हैं और यहां तक कि इनके प्रदेश उपाध्यक्ष दिनकर पाटिल, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनका भी यही कहना है कि राज ठाकरे मनसे जो है अपने रास्ते से भटक गई है और अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। नासिक में कई नेता कार्यकर्ता नाराज हैं, वो छोड़ने वाले हैं और सबसे ज्यादा नाराजगी मुंबई में चल रही है, क्योंकि राज ठाकरे देखिए शिवसेना से ही आए थे, शिवसेना का आधार मुंबई में था, तो राज ठाकरे का भी मुंबई में था। बीएमसी में कम से कम 7 जीते थे और उससे पहले पिछली बार तो 28 जीते थे। लेकिन मुंबई के नेता कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में वो शिंदे की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए असर क्या होगा। कार्यकर्ता अगर जाता है तो आपके झंडे कौन उठाएगा मोहल्ले में? हर जगह दौड़ दौड़ कर राज ठाकरे थोड़ी जाएंगे, अमित ठाकरे थोड़ी जाएंगे।
वहां पर ये तो संगठन होता है, एक एक लेयर होती है, आपके ऊपरी स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आपके जिला स्तर पर अध्यक्ष होते हैं, मोहल्ले में लोग होते हैं, बूथ लेवल पर लोग होते हैं और वही भीड़ जुटाते हैं, वही झंडा उठाते हैं, वही पर्चियां बांटते हैं। तो जब कार्यकर्ता हो जाएगा शिंदे की पार्टी में शामिल, तो आपके लिए कौन जाएगा प्रचार करने? और मनसे के लिए नहीं होगा प्रचार करने को, मनसे का कार्यकर्ता नहीं होगा, तो उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार करने मनसे से कौन जाएगा? और उद्धव ठाकरे की पार्टी तो पहले ही खाली है, उनकी तो हम क्या बात करें। लेकिन अब जैसे ही उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे उद्धव के संपर्क में आए हैं, इनकी पार्टी भी खाली होना शुरू हो गई। मुंबई में इस्तीफे हो सकते हैं इनकी पार्टी से बड़ी संख्या में, क्योंकि घोर नाराजगी है। इनको साफ कहा गया था कि आप ये गठबंधन करना ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने किया। एक समस्या ये है कि आप उद्धव ठाकरे के साथ कर रहे हैं, तो आपने सिर के बल हमें उलट दिया है। अभी तक जो हम कर रहे थे, अब हमें उसका उल्टा करना है, और ये बदलाव एकदम से आपने कर लिया, और वो भी जरूरी नहीं है कि आप आगे गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दूसरा, उद्धव ठाकरे का तुष्टीकरण। उद्धव ठाकरे मुस्लिम परस्त हो चुके हैं, उनकी पार्टी लगभग मुस्लिम पार्टी बन गई है। वो मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, मुसलमानों को दूसरी पार्टी से भर रहे हैं, मुस्लिम वोट लाने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई हुई है, और मुसलमानों को खुश करने में लगे हैं, और भर भर कर हिंदू विरोध कर रहे हैं। पर देखिए, उद्धव ठाकरे को तो हिंदुओं से कोई लगाव नहीं है, उनको हिंदू विद्रोह करने में, हिंदू द्रोह करने में कोई समस्या नहीं हुई। पर हर शिव सैनिक, उसको भी ऐसा करने में कोई संकोच ना हो, ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो विचारधारा की वजह से आपसे जुड़ा था। आप तो अपने फायदे, कुर्सी और अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए पाले बदल रहे हैं, लेकिन वो तो आपसे विचारधारा के लिए जुड़ा था। तो आप जब यहाँ तुष्टीकरण करेंगे तो समस्या आएगी। उसी तरह से मनसे भी पिछले लंबे समय से दो मुद्दों पर ही तो चल रही है, एक मराठी और एक हिंदुत्व की बात करती है, और उसमें भी ज्यादा हिंदुत्व की बात करती है। जब से इनके गठबंधन की बात हुई है उद्धव के साथ, तब से राज ठाकरे ने हिंदुत्व की बात करना बंद कर दिया है। तुष्टीकरण का इंजेक्शन लग गया है उनको भी, इसलिए मराठी पर आ गए हैं, भाषा को लेकर विवाद कर रहे हैं, मार पिटाई अलग चल रही है, और हिंदुओं को बांटना चाहते हैं किस आधार पर? मराठी के आधार पर। और खुद क्या कर रहे हैं? तुष्टीकरण, यानी कि हिंदुओं को बांट के वोट ले लो और उधर फायदा पहुंचाओ किसको? मुसलमानों को। तो राज ठाकरे ने यही रणनीति अपना ली है। हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप आने वाले दिनों में भाषण देंगे बीएमसी के, ध्यान से आप उनके भाषणों को सुनिएगा। हिंदुत्व की एक बार भी बात कर रहे हैं, अगर उनकी हिम्मत है तो करके दिखाएं एक बार भी बात। अगर कर देंगे तो उद्धव का मुस्लिम वोट छूट जाएगा। नहीं करेंगे, सिर्फ मराठी की बात करेंगे अपने भाषणों में। बहुत ही तेवर दिखाते हैं, लेकिन इनके तेवर भी सब ढीले पड़ गए हैं, और इसीलिए इन्होंने भी झुकने का फैसला कर लिया और तुष्टीकरण वाली पार्टी के साथ आ गए हैं। अब खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मनसे के नेता कार्यकर्ता इसको स्वीकार कैसे करेंगे? तो जिस तरह उद्धव के नेता कार्यकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया और वो चले गए दूसरी पार्टी में, कभी शिंदे के पास, कभी बीजेपी के पास, अब वही मनसे में होने वाला है और शुरुआत हो चुकी है। और सिर्फ ये यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अभी जब चुनाव प्रचार होगा तो आप तब भी देखिएगा, मनसे और उद्धव के कार्यकर्ता भिड़ेंगे, आपस में हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, टकराव शुरू हो चुका है, इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में इस्तीफे तो रोज कोई ना कोई, हर 2 दिन में इस्तीफे होते हैं, झड़ी लगी हुई है। मनसे में भी शुरुआत हो चुकी है। अभी करीब 70-80 कार्यकर्ता गए थे, अभी प्रदेश उपाध्यक्ष चले गए हैं, आने वाले दिनों में इनके कार्यकर्ता जाएंगे। तो इस्तीफे रुकने वाले नहीं है, इतने उम्मीदवार इनको नहीं मिलेंगे जितने इनके इस्तीफे हो जाने वाले हैं इनकी पार्टी से। तो हालत खराब है दोनों की। गठबंधन अगर इतना ही फायदेमंद होता इनका, तो इनके नेता कार्यकर्ता नहीं छोड़ते। तो गठबंधन से इन्हें कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है। एक मन का सुख है, एक आखिरी कोशिश है कि कहीं से कुछ तो मिल जाए। दोनों को बैसाखी की जरूरत है, तो एक दूसरे को ही बैसाखी बना रहे हैं। लेकिन अब दो टूटी हुई बैसाखियां कितना एक दूसरे को संभाल पाएंगी, कितना मदद कर पाएंगी, ये तो निकाय चुनाव में ही दिख गया है। और बीएमसी से पहले जिस तरह पार्टियां खाली हो रही है, झगड़े शुरू हो रहे हैं, उससे इनके बीएमसी में भी कुछ खास कर पाने की उम्मीद बहुत कम है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।